हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं यूएससीएमए का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मेनली कि एग्ज़ाम में किस तरीके से टॉपिक्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, आपको पता है यूएससीएमए में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो कई बार स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें एग्जैक्टली कंटेंट क्या होता है, वो एक बार पता लग जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सिलेबस पे कुछ पूरा वीडियो बना देते हैं और मार्किंग पैटर्न क्या है वो सब अपन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, पार्ट 1 का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। इसमें टोटल 6 सेक्शन है। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ऐसे सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और ये जो पूरा पेपर होता है ये 500 मार्क्स का होता है। ठीक है, 500 मार्क्स में से 75% जो पेपर रहता है वो एमसीक्यू रहता है और 25% पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। उस सब्जेक्टिव पेपर को बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, आईएमए के थ्रू, आईएमए बोलता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, बट सिंपल आप सब्जेक्टिव मान सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन ए किसका है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। ये पूरा अकाउंट्स पे बेस है, लेकिन अकाउंट्स नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है। देखो, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग जैसे हम 11th 12th ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो सब अकाउंटिंग होती है, बट रिपोर्टिंग पार्ट पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मान लो रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के बाद कोई इवेंट अराइज हो गया बैलेंस शीट को अप्रूव करने से पहले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव करने से पहले, और बैलेंस शीट डेट के बाद कोई इवेंट अराइज हो गया। ठीक है, ये 31 दिसंबर है और ये रिपोर्टिंग डेट है। इसके बाद अप्रूव, आपको पता है कि अकाउंट्स बनने में 2-3-4 महीने लग जाते हैं, एकदम से नहीं बनते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल आ गई अगले साल की, और तब जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अकाउंट्स को अप्रूव किया। अब इस बीच में जो इवेंट अराइज हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उस पर स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक है ना, यूएस गैप क्या कहता है, या उस पर एक आईएएस है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस नंबर 10, वो क्या कहता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सब पार्ट होता है रिपोर्टिंग का, ये कोई नॉर्मल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे और कैश फ्लो ले लो, कैश फ्लो यहाँ पे कवर है, या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, लाइक बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, P&L कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, और कैश फ्लो हो गया। कैश फ्लो के बाद इसमें जैसे इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर डिस्कशन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन है। ठीक है, डेटर्स के ऊपर, अकाउंट्स रिसीवेबल, फैक्टरिंग, बैड डेब्ट्स, ये सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, और भी अगर आप लेना चाहो तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे एक अच्छा डिस्कशन है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन। फिर प्लानिंग, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। प्लानिंग के अंदर स्ट्रेटजी बनाना, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, है ना। बजट्स जब कंपनी बनाती है, लाइक कैश बजट हो गया, या फिर कंपनी का मास्टर बजट हो गया, फ्लेक्सिबल बजट हो गया। ठीक है, बजटिंग का प्रोसेस क्या रहता है, बजटिंग के कौन कौन से तरीके हैं, जैसे पार्टिसिपेटिव बजटिंग हो गया या ऑथोरिटेटिव बजटिंग हो गया। फॉरकास्टिंग मतलब कंपनी कैसे दूर तक फॉरकास्ट करती है, बजट से भी कर सकती है और फॉरकास्ट बना के भी कर सकती है। ठीक है ना, एस्टीमेट लगाना, बजट से भी एस्टीमेट लगा सकते हैं और फॉरकास्टिंग से भी लगा सकते हैं। फॉरकास्टिंग थोड़ा मैथमेटिकल होता है, जैसे इसमें रिग्रेशन टेक्निक आ जाती है, लर्निंग कर्व आ जाता है। सी सेक्शन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सी, डी, ये दो सेक्शंस, ठीक है ना, ये मेनली किस पे बेस होते हैं, कॉस्टिंग पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे थी अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, यहाँ पे है थोड़ा सा कॉस्टिंग, बजटिंग वाला पार्ट, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स, फॉरकास्टिंग वाला पार्ट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपका जैसे वेरिएंस एनालिसिस आ गया। इधर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा कभी ग्रेजुएशन में, कभी ना कभी, या हो सकता है नहीं पढ़ा हो, 12th स्टूडेंट हो आप, तो जैसे मटेरियल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, लेबर कैसे निकालते हैं, ओवरहेड कैसे निकालते हैं। सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट में आपका इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा ओवरहेड भी आ गया इसमें। ठीक है, और
प्रोसेस कॉस्टिंग वाला पार्ट भी आ गया। ओवरहेड दोनों में ओवरलैप करता है, दोनों में है, सेक्शन सी में भी है, डी में भी है ओवरहेड जो टॉपिक है। प्लस इसके अलावा कुछ नए टॉपिक हैं जैसे थ्रूपुट हो गया, थ्रूपुट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सारे थोड़े से नए टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट इन टाइम। फिर आ गया इंटरनल कंट्रोल, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा ऑडिट पार्ट आ जाता है इसमें, ऑडिट कमेटी के बारे में आ जाता है, एनरोल स्कैंडल वगैरह ये सब बातें। टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स, ये नया टॉपिक है जो 2020 के अंदर जोड़ा गया था आईएमए के थ्रू। इसमें नए टॉपिक एडवांस जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है ना, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ईआरपी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स का पार्ट है। अब जो 500 मार्क्स है इसका क्या है, ब्रेकअप किस तरीके से है सर? इसका ब्रेकअप है कि ये देखो, ये है कि 500 में से 15% सेक्शन ए का, बी का 20%, ठीक है, 500 का 20% लाइक 100 मार्क्स हो गए, यहाँ पे 75 मार्क्स हो गया। बट इसको क्या है, आईएमए कभी कभार थोड़ा बहुत चेंज कर देता है ना एग्जाम के अंदर, तो इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं मानना, बट एक थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। वैसे तो देखोगे तो ये 4 सेक्शन का वेटेज तो बराबर है आईएमए के अकॉर्डिंग, है ना, और ये 2 का ज़्यादा है बी और सी का, बट कभी कभार होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में से काफ़ी ज़्यादा पेपर आ जाता है, ठीक है, तो इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं मानना, लेकिन फिर भी एक आइडिया हो जाता है इससे। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे, पार्ट 2 पे। पार्ट 2 का तो नाम ही देखो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर इसमें क्या आता है, इसमें भी अगेन 6 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, वही 500 मार्क्स का पेपर है, 75% पेपर एमसीक्यू है, 25% पेपर सब्जेक्टिव है, जिसको ऐसे टाइप बोलते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसमें देखो मेनली आ गया रेशोस, ठीक है, रेशो एनालिसिस इसके अंदर कवर होता है। और क्या आ सकता है सर इसमें जैसे कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी कभी किसी कंपनी ने चेंज करी, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है वो चेंज हो गया, कोई एरर है, एरर पिछले सालों की एरर वो पकड़ में आई, जिसे बोलते हैं प्रायर पीरियड एरर, ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है वो सब इसमें दे रखा है। कुछ फॉरेक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी थोड़ा बहुत इधर दे रखा है, मेनली रेशो से है इसका लिंक, है ना ज़्यादातर। कॉर्पोरेट फाइनेंस सबसे बड़ा इनका सेक्शन है, सेक्शन बी, बट वेटेज कम है, 20% है ना। इसमें क्या आता है, इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, लीवरेज आ गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, कोवेरिएंस निकालना किसी 2 सिक्योरिटीज़ के बीच में, ठीक है, डेरिवेटिव्स भी इसमें आ जाता है, डेरिवेटिव्स चाहे हेजिंग के लिए हो, स्पेकुलेशन के लिए हो, डेरिवेटिव 3 वजह से होता है ना, आर्बिट्रेज की वजह से होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड है। कुछ टॉपिक जैसे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, फिशर इफेक्ट, स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी सारा ज्ञान, ठीक है, मतलब सेक्शन बी जो है वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने वेटेज यहाँ पे कम कर रखा है, वो थोड़ा गड़बड़ है। सेक्शन सी डिसीजन एनालिसिस, अगेन कॉस्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें मेनली जैसे रिलेवेंट कॉस्टिंग आ जाती है कि कंपनी कोई कॉस्ट को कब कंसीडर करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, संक कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना सेक्शन सी भी। डी थ्योरेटिकल है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें किस किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं, उनको कैसे फिर क्या नाम से रिस्पॉन्ड करा जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है कोर, इसमें आता है कैपिटल बजटिंग, ठीक है, मतलब कोई कंपनी अगर किसी दूसरे कहीं पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है तो उससे पेबैक क्या होगा, उसका आईआरआर क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, एनपीवी क्या होगा, मॉडिफाइड एनपीवी, मॉडिफाइड आईआरआर, है ना, ये सारे टॉपिक्स कहाँ देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है,
पहले इतना डिटेल में नहीं था, बट सेक्शन F को चेंज किया गया थोड़ा 2020 के अंदर। इसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स नॉर्मल तो है ही, बट एथिक्स जो थ्योरीज चलती आ रही है, लाइक आपने सुना होगा डिओन्टोलॉजी, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है, या कॉन्सिक्वेंशलिज्म क्या होता है, या वर्च्यू थ्योरी जो सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम पे दी गई थी। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये पार्ट 2 के अंदर है, ठीक है ना, और इनका वेटेज इस तरीके से है। बट अगेन वही बात, आईएमए कई बार वेटेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है एग्जाम में, इसलिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से होनी चाहिए, मतलब सब चीज़ें अपन कवर करें मोस्टली, है ना। ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा छोड़ के जाओ आप। हाँ, एक दो टॉपिक होते हैं कि एग्जाम्स के अंदर कई बार स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं हो कि आप कोई पूरा सेक्शन ही छोड़ गए, तब फिर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट 1 का ये पॉइंट है, और पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 है ना, मिक्स नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया। पार्ट 1 में मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे सर सिंपली USCMA इज़ ऑल अबाउट क्या है भाई, क्या क्या कवर होता है, देखो अकाउंट्स होता है, कॉस्टिंग आपने देखा कवर हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर हो गया, बहुत थोड़ा सा पार्ट स्टैटिस्टिक्स का है, कोरिलेशन भी है थोड़ा बहुत, और रिग्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है। लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व कॉस्टिंग में भी आता है वैसे, ठीक है। तो अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, और एथिक्स है। मेनली ये एरियाज जो है IMA टेस्ट कर रहा है आपके। तो क्लियर हुआ मेरे हिसाब से आपको, मैंने आपको अभी हमारा जो आज का एजेंडा था, आज का जो टॉपिक था वो क्या था कि एक सिलेबस डिस्कस हो जाए कि जो USCMA है आखिर उसमें है क्या। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना दें, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। कई बार स्टूडेंट करते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करता। आप इधर आके, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, नंबर इंडिया का है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।